इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए इस चुनाव में जीत का दम भर रही है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाई जाए, इसके लिए नीतीश कुमार फुल एक्शन में है। प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन का एजेंडा सेट किया गया। पूरी खबर डिटेल में देंगे, लेकिन उससे पहले बिहार झारखंड आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान अधिकारी है। एनडीए नीतीश कुमार के काम और राजद की अराजकता, साथ ही गोलमाल को गिनाकर पब्लिक को मोहेगा, उसे अपने पाले में करेगा। लोगों को ये भी बताया जाएगा कि बिहार के और विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, लिहाजा बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनाई जाए। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई एनडीए के 3 घटक दलों के नेताओं की बैठक में इस लाइन पर लंबी चर्चा हुई, सहमति बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में विकास को एजेंडा बनाया जाए, ऐसा इसलिए भी कि हमने ही विकास का काम किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता के बीच पिछले 20 सालों में हुए बदलावों की जानकारी देने का टास्क दिया गया। साथ ही चुनाव में रणनीतियों पर भी चर्चा की। नेताओं को 2005 से पहले के हालात और 2025 की मौजूदा स्थिति भी बताई गई। कहा गया कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, परिवहन समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाए, ताकि लोग जागरूक हो सके। चुनाव के दौरान किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों का चयन आपसी सहमति से किया जाने की पर भी चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जेडीयू और भाजपा कोटे के मंत्रियों और नेताओं के साथ भी बैठक कर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया था। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि 2025 के चुनावों में भी पार्टी जीत दर्ज करे। इसके लिए लगातार नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और पार्टी के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश एनडीए की यही है कि सहयोगी दलों में आपस में बेहतर तालमेल बने। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को चुनाव लड़ना है। ये तो तय है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन दूसरी ओर भाजपा भी इस बार सीटों के मामले में बराबरी चाहती है। इस बार इसके पीछे का कारण क्या है, आइए समझ लेते हैं। भाजपा और जेडीयू इस बार 100 के आसपास सीटों पर लड़ सकती है। 43 सीटें एनडीए के दूसरे दलों को दिया जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे के दौरान कुल 243 में से 115 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में लड़ी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिल पाई थी, जबकि 110 सीटों पर लड़ी भाजपा 74 सीटें जीतने में सफल रही थी। स्ट्राइक रेट के आधार पर भी भाजपा इस बार जेडीयू के साथ बराबर सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछली बार चिराग पासवान की लोजपा अलग लड़ी थी, इस बार वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या का नए सिरे से बंटवारा होगा। 2020 में सीटों का समझौता किस आधार पर हुआ था, यह भी समझिए। भाजपा 110 सीट, जेडीयू 115 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम 7 सीट पर लड़ी थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी थी। तो यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भाजपा भी अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाना चाह रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है और जल्द ही ये तय हो जाएगा कि एनडीए के घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सभी सहयोगी दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।